हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो। आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो। ओम शांति। आज 23 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने मुरली का महत्व बताते कहा कि बाबा आकर मुरली बजाते हैं। मुरली सुनाना माना ज्ञान देना, गायन भी है ना, तेरी मुरली में है जादू। तो बाबा कहे वह कौन सा जादू है? जिस मुरली को सुनने से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, तो जादू हुआ ना। यह कोई वह जादू नहीं है, यह तो ज्ञान से परिवर्तन होता है। और प्रश्न पूछते हुए कहा कि ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है, जिस ज्ञान से ही सद्गति होती है। फिर देवी गुणों की धारणा के लिए कहा कि तुम बच्चों के मुख से सदैव ही ज्ञान रतन निकलने चाहिए। ज्ञान सागर बाबा तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, जैसे देवताओं का है। बाबा कहे देवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं मिसल होती है। और बाबा कहे जिनकी धारणा होती जाती है, उनका गाली देना, ग्लानि करना सब बंद हो जाता है। और अटेंशन दिलाते कहा कि विचार सागर मंथन ही नहीं करते हैं, तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी मंथन, उनसे और ही किचड़ा निकलेगा। इसलिए बाबा कहे अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब देवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। फिर विशेष कहा कि जितना ज्ञान रतन सुनते और सुनाते रहेंगे, उतना खुशी में रहेंगे। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, यह फिर भविष्य में हीरे जवाहरत बन जाएंगे। बाबा कहे यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है, वह है हद का धन, यह फिर है बेहद का धन। बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। जितनी अभी ज्ञान रत्नों की धारणा, उतना सतयुग में साहूकार बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में आज बाबा ने ज्ञान की धारणा की 4 निशानियां बताई। पहला बताया उनकी चलन देवताओं मिसल होंगी, उनमें देवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे, अर्थात व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। तीसरा, उनके जीवन में गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना, गायन भी है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना, वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है, अर्थात इस ज्ञान से जीवन में कमाल का परिवर्तन होता है। बाबा कहे अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग में है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? बाबा कहे ज्ञान किसको कहते हैं? एक तो स्वयं की पहचान व बाप की पहचान
और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है। क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु देवी गुण धारण नहीं करते हैं। देवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। आसुरी विचार। बाबा कहे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो इन सब बातों में परिवर्तन होना चाहिए। किसी की भी कभी ग्लानि नहीं करनी है, कभी व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। बाबा कहे उनसे अर्थात आसुरी विचार वालों से किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं, अर्थात जितनी समझ मिलती है, जितनी स्वयं की, बाबा की सृष्टि के आदि मध्य अंत की पहचान बढ़ती जाती है, उतनी धारणा भी होती जाती है। बाबा कहे यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में देवी गुण है, तुम महिमा भी करते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब देवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अभी तुम बच्चे देवी गुण धारण करते हो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम बच्चों में कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको निकाल देना है। बाबा कहे अभी तुम बच्चे देवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से जट पता लग जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। बाबा कहे अगर इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो जीवन में खुशी नहीं रहेंगी, चेहरा हर्षित मुख नहीं होगा तो फिर उनको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। बाबा कहे मुख से ज्ञान रतन निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। बाबा कहे ज्ञान की धारणा में इतनी शक्ति है जो जीवन में खुशी बनी रहती है। बाबा कहे ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरतों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठिया आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है, अर्थात यह ज्ञान रतन अभी संगम पर ही मिलता है। जितने ज्ञान रतन धारण करते जाते हैं, उतना गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ती जाती है, अर्थात जीवन इतनी वैल्यूएबल बनती जाती है। बाबा कहे यह रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरत पहनो तो जट कोई लूट ले जाए, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है।
बाबा कहे गुण और अवगुण की परख चेहरे से दिखाई देती है। जिनमें देवी गुण है उनका चेहरा हर्षित रहेगा जैसे देवी देवताएं, और अवगुण है तो शक्ल भी अजीब हो जाती है। बाबा कहे क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसे। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। सतयुग में वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार अर्थात अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। बाबा कहे देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। अर्थात इस ईश्वरीय पढ़ाई से ही इतनी ऊंची प्राप्ति होती है, और दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो इतनी ऊंची प्राप्ति करा सके। बाबा कहे तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। बाबा स्थूल धन की बात बता रहे हैं कि आत्मा के पास कोई स्थूल धन होता नहीं है। जो भी आत्मा के साथ जाता है वो ये अविनाशी ज्ञान धन ही जाता है। बाबा कहे जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य ही यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। बाबा कहे अभी जो इतने ज्ञान रतन धारण किए हैं ना, वही फिर अविनाशी धन बन जाता है जिससे वहाँ अथाह प्राप्ति होती है। बाबा कहे वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जहाँ विकर्म होता है वहाँ दुख होता है। तो अभी देखो मनुष्य कितने विकर्म करते हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सब विकर्म करते हैं, इसलिए सब दुखी हैं। बाबा कहे सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। बाबा कहे अधम से अधम बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बाबा कहे माया प्रबल है, बच्चे उसके प्रभाव में आ जाते हैं, फिर भी बाबा बच्चों पर उम्मीद रखते हैं कि अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाए, क्योंकि बाबा तो सबका उद्धार करने आए हैं ना। बाबा कहे बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं।
अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है, अर्थात फिर इतना ऊंच पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। बाबा कहे वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल वल वैश्या योनि में जाए। बाबा कहे उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसे सुंदर कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होंगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। बाबा कहे कोई जट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना, उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बाबा कहे भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खाली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना। बाबा कहे याद तो आता है ना कि ज्ञान तो अच्छा है। बाबा कहे भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ, अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्लाह का इशारा करते हैं, अर्थात ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक ही कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, अर्थात भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, उसमें अदली बदली नहीं होती है। आत्मा आत्मा रहती है, परमात्मा परमात्मा रहते हैं। बाबा कहे बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे। बाबा कहे मेरा काम ही है पतित को पावन बनाना, तो फिर पावन दुनिया में मैं आकर क्या करूँगा। उनका काम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कहे सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है, अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। बाबा कहे मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह तो अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है।
थोड़े मनुष्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ तो भी पूरी नहीं हो सकती। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती बैठ उनकी महिमा लिखे तो भी पूरी नहीं हो सकती। इतनी अपरंपार महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। बाबा कहे कोई भी बात में कंफ्यूज या डिस्टर्ब नहीं होना है। उसके लिए सिर्फ इतना ही चेक करना है, क्या हमारी बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर है। अगर बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर है तो फिर भल कोई भी समस्या आए वह हमारे निश्चय के फाउंडेशन को हिला नहीं सकती। आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज की प्रैक्टिस बताई कि जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा कहे बंधन मुक्त बनना है तो अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज करो, अलंकारी स्वरूप को इमर्ज करो तो बंधनों से सहज मुक्त हो जाएंगे, सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।